कभी ये 2000 रुपए की तुक नहीं समझ आई। अगर 2000 रुपए, सॉरी सोशल मीडिया पे आपने बहुत सुन लिया होगा, थोड़ा सा आंखें नीचे करके इंसान शर्मिंदा होकर बताता है कि जी आपको 2000 देंगे, उस पर बताया भी नहीं 2000 में क्या क्या कर सकते हो। शुक्र है फरवानी में कोई यूरोप का टूर या हज उमरा नहीं बीच में कर दिया। और जो फिल्म इंडस्ट्री पे सब्सिडी दी है आपने, अगर वो हज पर दे देते, क्योंकि हमारे अब्दुल शकूर साहब बहुत ऐसे हाथ लहरा लहरा के मैं वहां पर गई थी, मैं वहां पर गई थी, तो कहां है? इतना साफ झूठ। यहां पर लोग वहां पर 9 लाख रुपए जमा करवा रहे हैं हज का, यहां पर आके कह रहे हैं कि वो मेरी वजह से उन्होंने पता नहीं 6 लाख या उतने कर दिया। फर्क तो कुछ भी नहीं आया। ये इल्जाम दर इल्जाम। लेकिन एक बात की मुझे खुशी है कि अगली दफा जो 2023 में इलेक्शन होंगे, कोई भी हुकूमत आए, मे भी इनमें से कोई आ जाए, या इल्जाम नहीं लगा सकेंगे एक दूसरे पे कि पिछली हुकूमत, क्योंकि पिछली हुकूमत में तो ये सारे थे। घप्पा घोटाला, आप कभी कराची आइएगा तो मैं आपको घप्पा घोटाला खिलाऊंगी, फिर आपको समझ आएगा कि वो घप्पा घोटाला है क्या। ये मतलब ये जो बजट है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये दरवाजे से दिया और खिड़की से वापस लिया, कान इधर से पकड़ा या उधर से पकड़ा, कुछ इस किस्म के फिगर्स में आपने आवाम को उलझाया हुआ है, बात कोई नहीं चल रही। IMF मुझे समझ नहीं आती, वो हमेशा गरीबों की चीजों पे कट क्यों लगाती है। कभी IMF ने ये क्यों नहीं कहा कि आप लोग अपने खर्चे कम करें। IMF ने ये नहीं बोला, मैं किसी एक पर्टिकुलर जमात की बात नहीं कर रही, कि ये जो 10-10, 20-20 बंदे जहाज भरकर आ जाते हो अरमानी और गुची की चीजें पहनकर, ये तुम लोग मांगने किस मुंह से आते हो? मांगने वाले के तो इतने ठाट बाट नहीं होते। ये जो आई एम सॉरी 13 जमातों का एक घप्पा घोटाला बना हुआ है, इनको तो किसी ने नहीं रोका। ये तो आप बैठ के कोई चीज कोई रोकने वाला ही नहीं है। आप लोगों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तस्वीर सोशल मीडिया पे देखी होगी इनके, कि मतलब आप सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दाढ़ी को भी उसने वो कर दिया, जिस किस्म के वो इशारे थे, वो तो मुझे लग रहा है उसने हम लोगों को बोला है कि ये लो तुम लोगों की ये हैसियत है, सब पूरे मुल्क को बोला है। मैं अता तारड़ की बात कर रही हूँ, अता तारड़ की बात कर रही हूँ। और अच्छा हुआ मुझे अता तारड़ से एक और बात याद आ गई। पिछले दिनों एक वो ड्रग वाला कुछ आ रहा था कि उस पर क्या स्टूडेंट्स का टेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मुझे टाइम नहीं मिला। मैंने एक बड़ा अच्छा सा मैंने एक्ट बनाया हुआ था कि मैं खड़ी होती, मैं फोन उठाती और मैं आप लोगों को बोलती, ओह सॉरी सर, ओन चौधरी की कॉल थी, उसने बोला बिल पास होना चाहिए। मैं जब उस पार्टी में था तब मैं एलीट को ये पहुंचाता था, लेकिन अब चूंकि मैं नून में आ गया हूं तो अब मैं पाक साफ हो गया हूं। यही बयान दिया था ना अता तारड़ ने कि ये एलीट क्लास को ड्रग फराहम करता है, उसके बाद वो आपका SAPM बन गया। मैं आवाम मैं पूछती क्यों, क्या उसने कहीं से सर्टिफिकेट लिया था, क्या उसको करेक्टर सर्टिफिकेट मिला था? तो अपनी बातें याद रखा करें। मेरे ख्याल में याद आती हैं तभी नहीं यहां पर आते कि कोई उनको कह ना दे। मतलब हम लोग इतने बेशरम और नाक के पक्के हो गए कि अपना कहा हुआ याद नहीं रहता। तो ये सारी चीजें वो कर लें। और पंजाब में ये जैसे मैंने अपने सादकाबाद का जिक्र किया कि सिर्फ लाहौर ही नहीं है, कि लाहौर में आप वो क्या कहते हैं, ये सब पुल वुल और ये सब चीजें बनाते रहें। एंड में भाई अपने दिल पे मत लीजिएगा, पता नहीं किसने उठा के आवाम को 2 भूखे शेरों के आगे फेंक दिया कि चीर फाड़ कर लो इनका, अपने पे मत लीजिएगा। शुक्रिया जनाब स्पीकर।